आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुणों के संग के लाभ और हानि के ऊपर। देखिए, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जिनका शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई वर्णन नहीं होता। हालांकि प्रकृति में देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को तो विस्तार से बताया गया है, लक्षणों को भी समझाया गया है। इनकी देखिए अलग अलग लक्षणों के आधार पे अलग अलग स्थितियां बनती हैं। ये प्रकृति के 3 गुण बाहरी स्तर पर हैं, जो अनादि काल से एक क्रम में प्रभाव में चलते आ रहे हैं। ये बाहरी गुण है। बाहरी गुण का अभिप्राय जो माया में, प्रकृति में जो प्रतिदिन ये जो 24 घंटे के जो दिन रात चलते रहते हैं ना, इस पर अक्सर हमने देखिए पहले भी बहुत बार चर्चाएं की है। मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमने प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियों में भी ब्रह्मांड की 24 तत्वों की स्थितियों का वर्णन किया था। ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये नित्य एक क्रम में आते हैं। इनका संबंध देखिए सूर्य से समझाया जाता है। अब सूर्य जैसे ही अस्त होता है, तो फिर एक अंधकार में स्थितियां होती है। इसी अंधकार को, अज्ञानता को, ये तमोगुण से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि तमोगुण के लक्षण क्या है? अज्ञानता, अंधकार। अब जैसे ही सूर्य हटता है, वैसे तो देखिए सूर्य कभी हटता नहीं है, उसकी अनादिकाल से स्थिति बनी हुई है, यानी कि उसका एक पूरा एक नियत समय है। लेकिन पृथ्वी गोल है, वो अपनी सतह पे ही एक चक्कर काटती है। तो फिर ये दिन रात की स्थितियां एक व्यवस्था में चली आ रही है। इन सभी स्थितियों का आज हमारा कोई एक व्याख्या नहीं करने जा रहे। आज हम व्याख्या केवल इतने ही करने जा रहे हैं, ये जो प्रकृति के 3 गुण जो बाहरी स्तर पर सबके जीवन में ही आते हैं, चाहे कोई भोगी हो चाहे जोगी हो, कोई तामसी स्वभाव वाला हो, कोई राजसी स्वभाव वाला हो या सात्विक स्वभाव वाला, इन सभी स्थितियों पर सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, बाहरी गुणों के संग के लाभ हानि। ये लाभ हानि किसको मिलते हैं? क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने अपने कारण शरीर में अलग अलग संस्कार अनादिकाल के मनुष्य योनि के कर्मों के संजोए रहते हैं। हम सभी भाई बहन माता के गर्भ में जब आपका हमारा एक जन्म की स्थितियां प्रक्रिया आरंभ होती है, तो सभी आत्मा एक कारण शरीर के साथ उस स्थूल शरीर का एक निर्माण करती है। निर्माण का अभिप्राय क्या है? जो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की जो स्थिति बताई है, उस स्थिति विशेष में केवल स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अब जो पहले के जो मनुष्य योनि के जो संस्कार उसके अंतःकरण में बने हुए थे, संस्कारों का अभिप्राय देखिए कारण शरीर से है। अब मनुष्य अपना कर्माशय भी लेके आता है और संस्कार भी लेके आता है। अब कर्माशय की भी देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक संचित कर्म होते हैं, एक क्रियावान कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं। आज हमारा उस पर भी कोई विषय नहीं। आज हमारा विषय केवल संस्कारों पे कहो, स्वभाव पे कहो, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अलग अलग स्वभाव के हैं। अब जो मनुष्य योनि में जो प्रवेश हुआ है, उसका जन्म या प्रक्रिया में जो एक गर्भ धारण हुआ है, वो यदि मनुष्य नीचे की योनियों से उसका जन्म विकसित होते होते होने जा रहा है, तो फिर उसके देखिए तामसी संस्कार, बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं। बुरे संस्कारों को देखिए तमोगुण से भी जोड़ा जाता है और रजोगुण से भी लगभग जोड़ दिया जाता है। हालांकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कोई कहा गया और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। जब हम सापेक्ष दृष्टिकोण से कुछ व्याख्या करते हैं, तो फिर शास्त्रों के आधार पर 1, 10, 100 से इनको अंकों से परिभाषित कर देते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसको अंकों के आधार पे इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये 10 गुना अच्छे हैं। अब रजोगुण को 10 गुना अच्छा क्यों कहा गया? अब एक मनुष्य देखिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, छीना झपटी, चोरी डकैती करके वो प्रकृति के सुखों को भोगता है। तो ये छीना झपटी क्या है? निषेध कर्म है, पाप कर्म है, तामसी कर्म है।
इसलिए ये एक दंड रूपी कर्म माना जाता है, इसका दंड मिलना अनिवार्य है। जबकि एक मनुष्य यदि रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, फिर वो प्रकृति के भोगों को भोगता है। वो अलग बात है कि भोगों को भोगने की देखिए योग की स्थिति में एक अलग स्थितियां बनती हैं। लेकिन जब जब हम बिना छीना झपटी किए खुद मेहनत करते हैं, खुद पुरुषार्थ करते हैं, भले ही हम अन्य जीवों के लिए कोई सुख की स्थितियां उत्पन्न नहीं करते, लेकिन हम उनको दुख भी नहीं देते। इसी को तो कहा गया कि धर्मानुसार पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ जो कहे गए ना, देखिए शास्त्रों में विभिन्न सिद्धांतिक कथनों का हमें बार बार बीच बीच में जिक्र करना अनिवार्य होता है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। तभी तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन के सभी ज्ञान की कड़ियां फिर समझ में आने लगती हैं। ये प्रकृति के तीन गुण क्या हैं, आत्मा क्या है, आपके बारे तीन शरीर क्या हैं, परमात्मा के दिव्य गुण क्या हैं, इन सभी स्थितियों पर ही हम अपने प्रतिदिन की वीडियो पर कुछ ना कुछ विषय लेकर उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। लेकिन मूलभूत रूप से तो देखिए वेदों में या उपनिषद, पुराण, जितने भी देखिए उन वेदों का जो सरलीकरण करते हुए हमारे मायातीत महापुरुषों ने आपके हमारे लिए ये ग्रंथ लिखे, ताकि हम इनका लाभ उठाएं। लाभ उठाने का मतलब क्या है, ग्रंथ का मतलब ही क्या है, यहाँ बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से एक ज्ञान की चर्चाएं आती हैं। अब जो जो समस्याएं आपके हमारे जीवन में आती हैं उनका पहले से ही समाधान भी दिया गया है कि ये समस्याएं आएंगी। इसीलिए तो संसार को दुखालय कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ही कितनी बार इस जगत को दुखालय कहा। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, भले ही देखिए कोई सुखमय स्थितियों में उसका जन्म हो, कहते हैं ना स्वर्ग की एक स्थितियां एक बहुत ही अनुकूल मानी गई हैं, जो चाहा वो मिल गया वो स्वर्ग। और जब आवश्यकता के अनुसार भी भोजन नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, तो फिर वो नरक की स्थिति है, नारकीय स्थिति कहते हैं। जब जब आपकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, उस पूर्ति के लिए यदि मनुष्य को देखिए भीख मांगनी पड़ती है, दूसरों के दरवाजे पर जाना पड़ता है, तो ये एक नारकीय स्थिति है। देखिए शब्दों के भावार्थ को हमें समझना चाहिए। कभी कभी हम शब्दों पर ही अटक जाते हैं। जब जब हम उन शब्दों पे अटक जाते हैं तो फिर हम मूल व्याख्या से भटक जाते हैं। और जब तक आपको हमें मूल ज्ञान नहीं होता, तब तक फिर हमें ना तो आत्मा का एक बोध होता है, ना फिर परमात्मा के दिव्य गुणों का कुछ हमें बोध होता है। अब परमात्मा को तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता बार बार कहा गया है। परमात्मा एक परम सत्ता है। अब देखिए परमात्मा शब्द के ही आप संधि विच्छेद करो तो उसके साथ परम शब्द लगता है। परम शब्द का अर्थ क्या है, केवल एक सत्ता के लिए, किसी 2, 4, 10, 20, 50 सत्ता के लिए नहीं। देखिए स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल सत्ता तो एक ही है। उस एक सत्ता को ही परमात्मा को हो, गॉड को हो, ब्रह्म को हो, भगवान को हो, किसी भी नाम से पुकारो। ये जो जितने भी अवतार भी परमात्मा के हुए हैं, इनको भी चाहे आप उनसे जोड़ सकते हो, लेकिन वो एक सत्ता आनंद स्वरूप है। इसलिए तो परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। अब सच्चिदानंद के भी देखिए संधि विच्छेद करोगे तो इसमें देखिए सत्य, चित्त, आनंद 3 शब्द आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, देखिए आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त में सत्य रहता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी कभी एक सरल व्याख्या कर देता हूँ कि 3 में 2 भी रहता है, 1 भी रहता है। अब कोई तीसरी पास हो तो हम उसको ये थोड़ी पूछते हैं कि आपने दूसरी कक्षा पास की हुई है, या हम दूसरी कक्षा वाले से ये पूछते हैं कि क्या आपने पहली कक्षा पास की हुई है। देखिए इनके भावार्थ आप समझो। इसलिए तो बार बार हम कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा से हम जितने जितने अंश में जुड़ते जाएंगे, फिर उतने उतने अंश में आत्मा की स्थितियां आनंददायक बनती है। आनंद स्वरूप फिर आत्मा बन जाती है। देखिए जब हम सूर्य के समक्ष जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमें आपको मिलता है ना। ठीक इसी तरह जब जब हम देखिए मन के स्तर पर, अब परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। आप उसके देखिए ब्रह्म रूप से जुड़ सकते हो, परमात्मा रूपी रूप का ध्यान करते हुए अपने
अंतःकरण में झांक सकते हो, या साकार रूप में परमात्मा की मूर्तियों की पूजा कर सकते हो। देखिए ये एक अलग विषय है। किसी भी तरह हमने परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ने पे हमें दो लाभ होते हैं। एक तो हमें उस सत्ता विशेष के जो एक दिव्य गुण है, यानी कि आनंद की झलकें आपको भी हमें मिलने लगती है। जैसे लोहे का कण चुंबक से जब सम्मुख होता है तो उससे चिपक जाता है, वो खुद भी चुंबक बन जाता है। यानी कि हम जब पूर्ण रूप से अभिप्राय, जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाती है, ये जो माया के जो तीन गुणों के जो बंधन है ये समाप्त हो जाते हैं, उसी को तो मायातीत की स्थिति माना गया है। जब कारण शरीर में अज्ञानता के या बुरे संस्कार गए, एक तामसी और राजसी। कहते हैं ना, मनुष्य जोनि में ही देखिए धर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि का एक अवसर दिया गया। अवसर का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने कारण शरीर में जो अशुद्धियां हैं उसको समाप्त करें। साधना करते करते ही ये समाप्त होंगी। और साधना किसकी करनी है? परमात्मा को पाने की। देखिए परमात्मा के सम्मुख होने पे हमें दो लाभ होते हैं। एक तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, जो आपकी हमारी अपनी स्वयं की दौलत है। दौलत क्या है? ज्ञान का स्वरूप, हमारा आत्मा का एक निजी गुण है। आत्मा का निजी गुण क्या है? ज्ञान स्वरूप। जो वो ज्ञान फिर नित्य बना रहता है। और जबकि जब हम माया के सम्मुख होते हैं, और माया तो देखिए जड़ कही है। जड़ का अभिप्राय देखिए अंधकार में स्थिति से लिया जाता है। और वो अलग बात है कि देखिए माया के तीन गुण हैं, तभी तो इस माया को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। इसी को ही बाहरी गुण भी कहा जाता है। ये आज हमने देखी बाहरी गुणों में, अब गुणों में हमने देखी तीन, उसके अलग अलग वर्णों से उसको अलग अलग रंगों से दिखाया है। गु शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है? ये सत्वगुण। और ना शब्द से जो नीचे दूसरा वर्ण है, उसको हमने रजोगुण की स्थिति से देखा है। और अंत में देखिए जो दो मात्राओं के साथ ऊपर की बिंदु लगा हुआ है, इसको हमने तमोगुण से दर्शाया है। ये केवल एक समझाने मात्र के देखिए संकेत है। जैसे प्ले स्कूल में आप जाते हो, बच्चे को भेजते हैं तो वहां क्या वो सीखता है? ए फॉर एप्पल, का फॉर कबूतर। क्या सीखते हैं? यही तो सीखते हैं। पूरे साल में देखिए 1+1 2 होते हैं, 2+2 4 होते हैं। और छोटी छोटी बातें ही उसको सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चे का अभी जो एक बुद्धि का जो एक स्तर होता है वो बहुत ही छोटे स्तर का होता है। इसलिए तो उसको खेल खेल में ही कुछ एक ज्ञान दिया जाता है। ठीक इसी तरह हम देखिए जितना जितना कुछ मुझे संभव होता है, मन में जो मेरे एक विचार आते हैं, तो फिर मैं वैसा वैसा ही एक वीडियो का एक नाम रखता हूँ। उस नाम में देखिए अलग अलग शब्दों की कुछ डिजाइन ऐसे बनाता हूँ कि एक साधारण मनुष्य को कुछ बात समझ में आ जाए और मुझे समझाने में थोड़ा आसानी रहती है। क्योंकि जब वीडियो का चित्र मेरे सामने आता है तो उन स्थितियों पर मैं कुछ अपने शब्दों द्वारा कुछ प्रकाश डालता हूँ। वो प्रकाश डालने से फिर आपको में कुछ बात समझ में आने लगती। अब इन तीन गुणों का संग तो मनुष्य करेगा ही करेगा ना। कहाँ कोई अपने आप को हम कमरे में तो बंद नहीं कर सकते। देखिए ये तीन गुणों का हम अपनी जागृत अवस्था में जो संग जैसा जैसा करते हैं, फिर वैसा वैसा उसका रंग आपके हमारे अंतःकरण में बनता है। देखिए बाहरी स्तर पर ये जो गुण अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, कोई ये आज का तो सूर्य है नहीं। चाहे देखिए ये सतयुग चले, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग, चाहे कल युग। अब कल युग जब समाप्त होगा तो फिर सतयुग आ जाएगा। ये तो सृष्टि का बहुत लंबा एक कार्यकाल होता है। तो सृष्टि के कार्यकाल में देखिए प्रलय की तो बहुत लंबी स्थिति है, उस पर भी हमने एक चर्चा की थी। इन चार युगों का जब क्रम समाप्त होता है तो उसको चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर कहा जाता है। ऐसे 14 मनवंतर समाप्त होते हैं तो फिर मूलभूत रूप से वो प्रलय की स्थिति शास्त्रों में कहेगी। देखिए ये बहुत ही गुना भाग लंबी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। अभी तो ये पहला ही देखिए, ये जो कलयुग चल रहा है इसी के ही अभी लगभग 5120 22 25 वर्ष हुए।
और इसकी आयु ही अभी 4,32,000 वर्ष है। और ऐसे कितने 71 चतुर्युग जाते हैं। अब कलयुग से ही दुगना बताया गया द्वापर, और तिगना त्रेता युग, और चौगना सतयुग। ऐसे एक पूरे युग जब जाएंगे इतने सालों के, देखिए हम एक ही युग में कितनी बार जन्म लेते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर देखिए कल्पना करते करते आपका हमारा दिमाग चक्कर आ जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि परमात्मा की ज्ञान की कोई देखिए और शोर ही नहीं है। तभी तो भगवान ब्रह्मा जी ने भी जब ये ज्ञान लिया तो अंत में उसका एक चार जो एक मायातीत ऋषि थे जिनको उस वेदों का ज्ञान करवाया, अंत में उन्होंने भी क्या कहा, नेति नेति। और हमने तो देखिए एक वीडियो भी बनाया था कुछ साल पहले की बात, कि नेति नेति, यानी कि हम भी जो प्रतिदिन देखिए जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणाएं आती हैं, दिन में जैसे जैसे संसार में कुछ स्थितियों का मेरा सामना होता है, व्यवहार में मेरी स्थितियां आती हैं, या आप सभी भाई बहनों की कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, या वीडियो को बोलते समय मैं जिन शब्दों को बोलता जाता हूँ परमात्मा की प्रेरणा से, तो फिर नए नए वीडियो के नाम भी आने लगते हैं, फिर उन पर चर्चाएं होती हैं। यानी कि परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का कोई अंत नहीं। हालांकि गीता में तो देखिए इन सभी ज्ञान की चर्चाओं को बहुत ही एक विस्तार से कहा गया, लेकिन मनुष्य इन सभी बातों पे अपने जीवन का समय नहीं लगाता। समय किस में लगाता है? धन कमाने में, रजोगुण का संग करता है। क्योंकि ये संसार ये राजसी माना गया है, संसारी आकर्षण ये राजसी माने जाते हैं। मेलों में मनुष्य जब जाता है तो उसके आकर्षण होते हैं। ठीक इसी तरह आज मॉल में आप जाओ तो वहां पे संसारी आकर्षण होते हैं, विषय भोगों के आकर्षण होते हैं। और आजकल तो एक बहुत ही बड़ा एक चिन्ह सा बना रहता है 24/7, यानी कि 24 घंटे आप 7 दिन विषय भोगों का सुख भोगो। अब सुख किसने भोगना? आपके हमारे स्थूल शरीर ने, और स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आए। अब बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद फिर आपकी हमारी मृत्यु आ जाती है। इस सच्चाई से तो हम भाग नहीं सकते। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक वृद्धावस्था में एक भोग्य इंद्रियों ये शिथिल पड़ने लगती है। शिथिल पड़ने का अभिप्राय क्या है कि भले ही आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो, घर पे सुख सुविधा के साधन भी हो, लेकिन मनुष्य उनको भोगने में असमर्थ होता है। क्योंकि भोगने वाली जो स्थूल शरीर की इंद्रियां वो शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि मनुष्य अपने हाथों से स्वयं थाली में रखा हुआ रोटी का गिलास भी तोड़ने में असमर्थ होता है। कभी कभी तो देखिए कुछ ऐसी शरीर की स्थितियां बन जाती हैं कि हम उस रोटी के गिलास को अपने हाथों से मुंह में डालने में भी असमर्थ होते हैं। आप अस्पतालों में जाओ तो ऐसी कितनी ही स्थितियां आप देखने को मिलती हैं कि मनुष्य का एक नली लगी हुई है सांस लेने की भी, मल मूत्र त्यागने की भी, भोजन का एक तरल पदार्थ उसके शरीर में भेजने के लिए भी नली लगी हुई है। तो ये सभी स्थितियां, अब इसको आप नरक कहो या किसी भी देखिए स्थिति, ये तो एक जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। हालांकि ये अवस्थाएं भी देखिए कर्मों के आधार पे ही बनी, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि है, साधना योनि। साधना का अवसर इतना ही है, इतना ही हम लाभ उठा सकते हैं कि साधना करते करते यदि हम ये जो माया के जो बंधन है, 84 लाख प्रकार की योनियों की जो कि कर्मों के आधार पे मिलती है। अब कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि मनुष्य को मरने के बाद फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में एक एक करके जाना पड़ता है। फिर वो योनिया में जब उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है तो फिर मनुष्य योनि मिल जाती है। देखिए शास्त्रों में कहा गया ये मनुष्य योनि तो तब मिलती है जब संचित कर्मों में, संचित कर्मों में का अभिप्राय देखिए मनुष्य की, क्योंकि कर्म योनि है। अब मनुष्य योनि में हम क्रियामान कर्म नए कर्म करते हैं, उस नए कर्म से पहले के जो हम संचित कर्म छोड़ के आए हुए हैं, जिनके अभी फल पके नहीं, तैयार नहीं हुए, अध पके से हैं, तो उसमें फिर वो नए जुड़ जाते हैं। देखिए नए कर्म तो हम कितने ही करते रहते हैं, 24 घंटे में कितने ही कर्म करते हैं, उसका हमें बोध ही नहीं रहता। हालांकि मानसिक कर्म भी करते हैं, शारीरिक कर्म भी करते हैं, शारीरिक कर्मों का ही कर्माशय बनता है, क्योंकि आपके उस शारीरिक कर्म से अन्यों पे प्रभाव पड़ता है। अब यदि हम देखिए अपने नहाने धोने का कर्म करते हैं तो वो फिर कर्म नहीं, क्योंकि दूसरों पे यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यदि हम नहाते समय देखिए
जरूरत से ज्यादा अधिक समय लगाते हैं, उससे अन्य परिवार के सदस्यों को दुख होता है, तो फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है। कि ये कर्मों की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म हैं। हम कभी भी किसी को देखिए घूर घूर के देखते हैं, कभी हम बच्चों को देखिए सुधारने के लिए घूर के देखते हैं, तो आपका हमारा कोई पाप कर्म होगा, कर्माशय नहीं बनता। और यदि हम अपने व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में हमने किसी स्थिति विशेष पर किसी अन्य व्यक्ति को डराने के लक्ष्य से, उद्देश्य से हमने उसको घूरा है, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बन जाएगा। घर पे हमने बच्चे के सुधारने के लिए उसको घूरा है, तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। और वही रस्से में जब हमने उसको डराने के उद्देश्य से उसको एक घूरने की स्थिति में आए थे, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। अब घूरने की स्थितियां तो देखिए दोनों ही एक जैसी हैं। इसलिए कर्मों की स्थितियों पर जब हम सूक्ष्म रूप में विचार करते हैं, तो गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी देखिए चकरा जाते हैं। यह बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय देखिए सात्विक स्वभाव वालों के, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में देखिए किसी एक गुण का स्वभाव बना होता है, उस गुण के संस्कार बने होते हैं, जिस गुण का हमने संग किया होता है। देखिए हम अनादिकाल से कितने ही मनुष्य जीवन में जो इन 3 गुणों का जितने जितने अंश में इनका संग करते हैं, तो फिर उसका रंग आपके हमारे अंतःकरण में बनता है, वैसा आपका हमारा स्वभाव बनता है। ये जो हम सात्विक, राजसी और तामसी स्थितियां कहते रहते हैं, जिसके कारण शरीर में सात्विक संस्कार अधिक बने होते हैं, उसको हम सात्विक कह देते हैं। अब जो मनुष्य योनि में जब नीचे से जो उन्नति करते करते आते हैं, यदि उनके पाप कर्मों के अधिक होने के कारण उनको नीचे की योनियों में जाना पड़ा था। अब नीचे की योनियों में तो देखिए कर्मों का एक क्षय होता है, यानी कि नीचे की योनि में वो दुख सह सह के उसके पाप कर्मों का नाश होकर वो जब पुण्य कर्म के बराबर आते हैं, तो उसको मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन जो संस्कार उनसे संबंधित बने होते हैं, अब जब नीचे की योनियों में गए तो उसके तामसी संस्कार यानी कि पाप कर्मों के संस्कार अधिक बने होंगे, तमोगुण के संस्कार अधिक बने होंगे। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जो नया जन्म यानी कि वर्तमान मिला हुआ जन्म है, उसमें तामसी संस्कार अधिक बने होते हैं। अब तामसी संस्कारों से ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर फिर बुरे बुरे फुरने आते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो जैसा जैसा गुणों का जो बहाव चल रहा है, देखिए कुछ गुण की स्थिति जो आपके हमारे अंतःकरण में बनी हुई है, वो तो आपकी हमारी अपनी एक निजी प्रॉपर्टी है, वो आपका हमारा अपना एक कारण शरीर है, ये सबके अलग अलग है। जबकि प्रकृति के जो बाहरी गुण हैं, अब हम नए सिरे से इनका जैसे जैसे संग करेंगे, फिर वैसा वैसा आपके हमारे जो अंतःकरण में और उसके एक लाभ हानि मिलने लगती है। लाभ हानि मिलने का अभिप्राय क्या है? यही तो आज हमारा देखिए वीडियो का जो एक नाम रखा है हमने, प्रकृति के 3 गुणों के संग के लाभ और हानि। अब जिसका देखिए तामसिक स्वभाव बना हुआ है, ऐसा मनुष्य शाम को जब सूर्य का अस्त होने के बाद तमोगुण की प्रधानता बाहरी स्तर पे ही आ जाती है, यानी कि प्रकृति के 8 घंटे के लिए वो तमोगुण की प्रधानता होती है। भले ही 3 गुण नित्य बने रहते हैं। नित्य का अभिप्राय देखिए, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। अब अभी हमने कहा ना, ये 3 गुण क्या है? देखिए सत्वगुण को 100 समझो, रजोगुण को 10 और तमोगुण को 1। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो उसका पड़ोसी कौन है? 10 रजोगुण है। और जब जब हम कहते हैं कि रजोगुण प्रधान है तो उसका पड़ोसी कौन है? तमोगुण, क्योंकि 10 के पास क्या है? 1 संख्या। देखिए इन सूक्ष्म बातों का हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, फिर आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों की जो एक सही स्थिति है, फिर हम लाभ हानि के एक दृष्टिकोण से फिर हम सत्वगुण का ही अधिक संग करेंगे। अब देखिए जो पहले की स्थिति है उसको तो हमने जो बुरे गुण, बुरे का अभिप्राय देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से, हालांकि कोई भी देखिए गुण अपने आप में गलत नहीं है। अब हम तमोगुण का संग करते हैं तभी तो आपको हमें नींद आती, लेकिन यहाँ तमोगुण का अभिप्राय देखिए उस हानि से है, हानि का अभिप्राय जो अनीतिगत कार्यों से है। यहाँ तमोगुण का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से है, जिसका शास्त्रों में ही मना किया गया। यदि जिनका मना किया गया कि इन कर्मों को आपने नहीं करना, ये निषेध हैं, इनके फिर दुख रूपी
जो हमें परिणाम को, फल को भुगतने पड़ते हैं। यही तो कर्मफल सिद्धांत है। जैसे देखिए यातायात के नियमों को भी मैं इन कर्मफल सिद्धांत से जोड़ के समझाता हूँ कि हरी बत्ती हुई है तो आप अपना वाहन को आगे ले जा सकते हो, जब लाल बत्ती हुई है तो आपको हमें रुकना पड़ता है। रुकना पड़ने का अभिप्राय क्या है कि लाल बत्ती जब आपको हमें मिली है तो दूसरे की हरी बत्ती है, वो अपना वाहन ले जा रहा है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आप अपना वाहन भी यदि आगे करते हो तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। उनके लिए असमंजस की स्थितियां, असहज स्थितियां होती हैं। अब उनकी हरी बत्ती, अब उन्होंने अपना वाहन ले जाना है। यानी कि जब जब हम अपने यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमारे चालान करते हैं। अब यहाँ के चालानों से यदि मनुष्य बच जाता है तो खुश हो जाता है। और अक्सर मनुष्य ऐसे देखे जाते हैं कि जब कोई यातायात का कोई कर्मचारी वहां नहीं खड़ा हो तो वो लाल बत्ती पार कर जाता है या कुछ और ऐसी यातायात के नियमों का उल्लंघन भी कर जाता है। यहाँ भले ही देखिए आपके हमारे चालान ना भी कटे हों, लेकिन परमात्मा की देखिए प्रकृति के जो 3 गुण, ये जो 3 कैमरे सदा ये कार्य करते रहते हैं। आपका हमारा एक कर्माशय बढ़ता जाता है। अब यहाँ तो देखिए हम कोई अपराध करते हैं तो उसकी हमें सजा मिलती है पकड़े जाने पे, लेकिन यदि हम अपराध करते हुए पकड़े नहीं गए तो फिर आपको हमें सजा नहीं मिलती। लेकिन परमात्मा के यहाँ ये किए गए अपराध भी देखिए पाप श्रेणी में गिने जाते हैं। और परमात्मा की देखिए कर्मफल सिद्धांत में कर्म करने वाले को उसका फल मिलता ही मिलता है। तभी तो कर्मफल इकट्ठा शब्द बना हुआ है। ये अपने आप में ही एक घोषणा करता है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलेगा। यहाँ की भौतिक व्यवस्था में तो कभी कभी हमने कोई देखिए अपराध नहीं भी किया होता, लेकिन कुछ ऐसी गवाहों की स्थितियों में कभी कभी हमें बिना पाप किए भी, अपराध किए भी कभी कभी कोई ऐसा दंड भुगतना भी पड़ जाता है। देखिए ये एक अलग विषय है। हालांकि परमात्मा द्वारा तो उसकी क्षतिपूर्ति भरपाई कर दी जाती है, जैसे बीमा कंपनी द्वारा होती है। लेकिन परमात्मा की जो एक व्यवस्था है, प्रकृति की जो एक कर्मफल सिद्धांत है, वह तो देखिए कर्म करने वाले को ही फल मिलता है। यदि हमने छीना झपटी की है, अब जैसे लोग चोरी डकैती जो करते हैं अपराध जगत में, अपना फल दूसरों के हिस्सों को चुराते हैं, तब प्रकृति उनको दंड देती है। ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। और पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते बढ़ते जब वो असंतुलन आ जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। और यदि पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बन गया तब मरते समय तो देखिए फिर हमें नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे हम दुख भोगेंगे, वो पाप कर्म घट घट के या पुण्य कर्म के बराबर आएंगे, फिर पुनः हमें मनुष्य योनि मिल जाए। यानी ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल मनुष्य योनि का ही विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये साधना जोनि भी है, कर्म जोनि भी है। देखिए साधना यदि मनुष्य नहीं भी आरंभ करता, यानी कि अपने कारण शरीर को में वो शुद्धिकरण नहीं भी करता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं भी करता, तब भी कोई दंड नहीं है। लेकिन हम जब जब निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो फिर उसका तो हमें देखिए जो जो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो जो हम पाप कर्म करते हैं उसका हमें दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थितियां जब जब जीवन में आती है तो समझ लेना वो किए गए दुख रूपी पाप कर्मों का ही एक परिणाम है। और जब जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो फिर वो आपके मेरे किए गए पुण्य कर्मों का एक परिणाम, सुख रूपी एक परिस्थितियां होती हैं। अब रजोगुण में जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हम अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन जब हम परोपकार के करें, सात्विक कर्म करते हैं, ये और अच्छे मानेंगे। पहले हम दूसरों को सुख देते हैं, फिर बदले में हम भी अपने सुख की इच्छा रखते हैं। तो ये एक विशेष सात्विक पुण्य कर्म होते हैं, अच्छे बड़े बड़े सुख मिलते हैं। अब इसमें चाहे हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाएं, समय लगाएं, या निर्बल मनुष्यों की सहायता करें, पशु पक्षियों को हम अन्न के दाने देते हैं, चारा देते हैं, पेड़ पौधों को जल, ये सभी परोपकार के कार्य। जब जब ये सकाम भाव से होते हैं तो इनका कर्माशय बनते हैं। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपके हमारे अंतःकरण में एक लाभ हानि की स्थितियां वो बनने लगती हैं। देखिए ये सभी स्थितियों में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं लाभ हानि की जो स्थितियां समझाऊंगा वो बहुत ही एक सूक्ष्म स्थिति है। अक्सर मनुष्य इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को ऊपरी ऊपरी स्तर पर समझाने से उसको समझ नहीं आती। और मुझे भी देखिए कभी कभी समझाने में कुछ कभी कभी परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि ये 3 गुणों का खेल ही ऐसा है।
इसीलिए तो हम परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन इन वीडियो को केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, जब प्रकृति की एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, परमात्मा का आशीर्वाद बना होता है। हालांकि देखिए, परमात्मा का आशीर्वाद तो हर क्षण सभी मनुष्यों पे ही नहीं, सभी अन्य जीवों पे भी बना रहता है। अब नीचे की जोनियों में उनको कितने दुख हैं, यदि परमात्मा का आशीर्वाद नहीं हो तो वो उन दुखों को सहन नहीं कर सकते। अब हमें आपको एक समय का खाना नहीं मिलता तो हम विचलित होते, उनको 2-2 4-4 दिन भी खाना नहीं मिलता तो बेचारे सो भी जाते, क्योंकि वो उनको अचेत रखा हुआ है। मन बुद्धि के स्तर पर उनकी एक अचेतनता अधिक स्थिति में है। अब मनुष्य को तो सचेत इसलिए रखा है क्योंकि उसने नए कर्म भी करने हैं। अब नए कर्म में यदि उसको अचेत रखेंगे तो उसको तो फिर बोध ही नहीं होगा। अब हम अचेत कब होते हैं? परमात्मा ने तो आपको में सचेत रखा है। अब हम शराब पीते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, ये गुटखा, तंबाकू, सुपारी, ये अचेत होने की स्थितियों में हम अपने आप को स्वयं ही ले जाते हैं। जब हम गरिष्ठ भोजन भी करते हैं तो हम क्रम से अचेत होते हैं। तब ऐसी स्थितियों में, यानी कि जब जब हम राजसी स्थितियों का संग करते हैं तो ये क्रम से हम अचेत की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आपका फिर हमारा वो अचेत की स्थिति में ज्ञान धुंधली स्थिति में होता है। जब हम सत्वगुण का संग करते हैं तो फिर आपको हमें उसका लाभ मिलता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, जब प्रकृति का जो एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसका आप संग करो, क्योंकि ये 3 गुण एक क्रम में चले आ रहे हैं। अब जो सात्विक मनुष्य होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त में 100% लाभ मिलता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। अब ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य देखिए, यदि राजसी भी है उसको भी देखिए उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ मिलता है, लेकिन उसको उतना लाभ नहीं मिलता जितना सात्विक मनुष्य को मिलता है, क्योंकि सात्विक मनुष्य का अंतःकरण अधिक शुद्ध है। अब इसी तरह देखिए तामसी मनुष्य, वैसे तो देखिए तामसी मनुष्य उठते ही नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में, वो सोए रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि वो उठ जाते हैं, भले ही उनका देखिए तामसी स्वभाव अंतःकरण में बना हुआ है, ऐसे मनुष्यों को भी आरंभिक स्थितियों में 1% लाभ होता है। अब जैसे जैसे वो ब्रह्म मुहूर्त का अधिक संग करते हैं और रजोगुण का संग मर्यादा में करते हैं और तमोगुण के जो बुरे प्रभाव से अपने आप को बचा लेते हैं, यानी कि जब सूर्य डूबता है तमोगुण की स्थितियां होती हैं, उस स्थिति से जब हम बचते जाते हैं उस मौनात्मक स्थितियों से, तो फिर तमोगुण की जो आपको हमें एक हानि होती है उस हानि से भी हम बच जाते हैं। इसी तरह देखिए शाम को जब तमोगुण की प्रधानता होती है, अब राजसी मनुष्य को उस तमोगुण का संग करने पे देखिए जो नुकसान होता है वो 10% का होता है, और तामसी मनुष्य को उस तमोगुण का संग करने पे 100% की हानि होती है, और सात्विक मनुष्य यदि तमोगुण का संग करता है तो उसको मात्र 1% की ही हानि की संभावना रहती है। देखिए ये गुणों की स्थितियां बहुत ही गंभीर है। हो सकता है आपको आरंभिक स्थितियों में ये बात समझ नहीं आए, इसलिए तो मैं बार बार कभी कभी आपको कहता रहता हूँ कि जहां कहीं भी आपको वीडियो के कुछ अंश समझ नहीं आए तो आप वीडियो को वहीं रुककर पहले पीछे जाओ, रिवाइंड करो, उसको फिर दोबारा से सुनो कि मैंने क्या क्या शब्द बोले, और यदि फिर भी नहीं समझ आते तो उससे संबंधित कुछ और जो वीडियो प्रसारित हो चुकी है उनको सुनो, और फिर भी नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न लिखो ताकि उस प्रश्न का फिर हम उत्तर दें। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अलग अलग स्थितियां उत्पन्न करती है। इसीलिए तो हमने कहा ना, ये प्रकृति के जो 3 गुण बाहरी स्तर पर चलते हैं, इनके सब जो लाभ और हानि है ये अलग अलग स्थिति है। इसलिए तो हमने लाभ को देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और हानि को हमने काले रंग से दर्शाया। अब देखिए जो राजसी मनुष्य होता है उसको दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं उसको उसका 100% लाभ मिलता है। अब तामसी मनुष्य का स्वभाव है, अब तामसी मनुष्य को देखिए आलस से भी जोड़ा जाता है। अब दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो उसको उसका 10% ही लाभ मिलता है, जबकि जो राजसी मनुष्य होता है, राजसी मनुष्य पहले से ही क्रियाशील होता है, उसका रजोगुण पहले ही प्रधान होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में अपने वो काम धंधों को अधिक तेजी से फैलावट करता है या अपने राजसी कार्यों को, क्रियाओं को अधिक स्फूर्ति से, कुशलता से कर पाते हैं। जबकि सात्विक मनुष्य देखिए ये जो राजसी स्थितियां होती हैं उसमें वो अपना, इसका कोई नुकसान नहीं होता, वो अपने पुरुषार्थ को धर्मानुसार करते हैं, केवल अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। भोगों की सात्विक मनुष्य को कोई इच्छा ही नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि राजसी मनुष्यों को रजोगुण का संग एक मर्यादा में करना होगा,
अन्यथा राजसी मनुष्यों के जो रजोगुण का अधिक संग करेंगे, काम धंधों में अधिक रुचि लेंगे, तो उनका पहले का जो रजोगुण का स्वभाव बना हुआ है वो और अधिक प्रधान होता जाएगा। क्योंकि मैं बार बार अक्सर कहता रहता हूँ, ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही पड़ोसी हैं। कोई राजसी स्वभाव का है या तामसी स्वभाव का है, जो उसका अंतःकरण बना हुआ है, इन दोनों का ही देखिए सतोगुण गुण माना जाता है। अब देखिए ना, अंकों के आधार पे राजसी मनुष्य है तो उसका सतोगुण से 90 अंकों की दूरी है। अब तामसी मनुष्य है, 1 और 100 में 99 अंकों की दूरी है। अब 90 और 99 में देखिए कोई बहुत अधिक अंतर नहीं माना जाता। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जीवन पाकर अपना सात्विक स्वभाव बनाओ। हम बार बार कहते रहते हैं ना वीडियो के अंत में भी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सतोगुण का अधिक से अधिक अपना सात्विक स्थिति मजबूत करो। किस लिए? ताकि सतोगुण से जुड़ने से आपको में लाभ ही लाभ है, हानि कोई भी नहीं है। जबकि रजोगुण में आपको में लाभ भी नहीं होता, कोई हानि भी नहीं होती, लेकिन हानि होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है। इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए, ताकि राजसी मनुष्य किसी भी कारण से रजोगुण में गहरे तल पे उतरे नहीं। गहरे तल पे उतरेगा तो गिरेगा कहाँ? तमोगुण में गिरेगा। जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक रुचि लेता है, विषय भोगों में अधिक रुचि लेता है, वो कब तमोगुण में गिर जाता है, फिसल जाता है, फिर डूब जाता है, उसको पता नहीं चलता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उनके उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रख के यही संदेश दिया है। संदेश यही है कि इसको सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। इसलिए तो हम देखिए सतोगुण को एक ब्रेक का भी नाम देते हैं। कुछ दिन पहले तो हमने देखिए ब्रेक फेल के ऊपर भी एक चर्चा की थी, पावर ब्रेक के ऊपर भी चर्चा की थी। अब पावर ब्रेक क्या है? देखिए परमात्मा की शक्ति, आप जहां भी परमात्मा का संग करते हो तो वहीं आपको परमात्मा द्वारा कुछ शक्ति मिलती है कि आप उन विषय भोगों से हट जाओ। जैसे हम पावर ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ी आपकी वहीं रुक जाती है ना, ठीक इसी तरह परमात्मा की सम्मुखता करते ही परमात्मा से आपका हमारा एक संबंध जुड़ जाता है। हालांकि संबंध तो देखिए कभी हम एक समाप्त कर ही नहीं सकते, वो तो अनादिकाल से बना हुआ है और बना ही नहीं। लेकिन जब हम उससे विमुख हो जाते हैं, परमात्मा की स्मृति नहीं रहती। कब स्मृति नहीं रहती? जब हम विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं, तो आपकी हमारी जो एक ज्ञान में स्थिति होती है वो धुंधली हो जाती है, और धुंध में आपको हमें अपने किए गए कर्मों का कोई विशेष लाभ मिलता नहीं है, क्योंकि हमें पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। क्योंकि राशि मनुष्य की बुद्धि धुंधली होती है, धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है कि किए गए कर्म का भविष्य में क्या परिणाम आएगा वो बहुत दूरी की बात है, वो नजर नहीं हमें आ रहा कि इस किए गए कर्म को हम जो कर रहे हैं इसका फल क्या आएगा। अब ऐसे में बुद्धि धुंधली है, सत्संग होता नहीं है, सात्विक स्थिति कमजोर है, तो अब ऐसी स्थिति में पाप कर्म होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही गंभीर होती हैं। इन पर हम जितना जितने अंश में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, फिर उतने उतने अंश में इन 3 गुणों का जो एक स्वभाव है, लक्षण है, ये हमें समझ में आने लगता है। फिर हमें अपनी लाभ हानि देखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो नहीं, हम देखिए लाभ कमाने के लिए आए। जैसे हम आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक लाभ कमाते हैं। अब कोई देखिए 50,000 की नौकरी कर रहा है, उसको यदि 70,000 की नौकरी मिलती है तो वो 50,000 वाली नौकरी छोड़ देता है, 70,000 वाली नौकरी को ग्रहण करता है। ठीक इसी तरह ये तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है और सतोगुण 100 की स्थिति है। तो फिर मनुष्य को अपने जीवन का लाभ क्या है, शुद्ध कमाई क्या है? उसको सतोगुण में जुड़ने की है। और जब ब्रह्म मुहूर्त देखिए एक शुद्ध सतोगुण की भी शुद्धतम स्थिति होती है, तो उसमें तो उसको उठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तभी तो पुराने समय में देखिए प्रभात फेरियां निकलती थी। प्रभात फेरी का अभिप्राय क्या है? परमात्मा के गुणों की चर्चा होती थी, एक साधारण मनुष्य को जगाया जाता था कि उठो, नींद से उठो, कहाँ? परमात्मा की ओर ध्यान लगाओ, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाओ। प्रभात फेरी का केवल इतना ही उद्देश्य होता है, सत्संग करना, कीर्तन करना, परमात्मा के गुणों की चर्चा करना, संसारी विषय भोगों के जो एक दोष हैं उनसे अवगत कराना। ये सभी स्थितियां
तो हमें जब देखिए लाभ मिलता है, लाभ मिलने का अभिप्राय है कि आपके हमारे जीवन में फिर बुराइयां समाप्त होने लगती हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने से बच जाता है, आपके हमारे जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं और पहले के बने हुए शुभ संस्कार मजबूत स्थिति में होते हैं। और जैसे जैसे बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, कारण शरीर में अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं, तो फिर कारण शरीर में किसी भी तरह की कोई एक बुराई नहीं रहती, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक मल रूपी या विक्षेप रूपी आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल रूप में या ज्ञान में स्थिति में लौट आती है और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा गलती से भी देखिए संसारी विषय भोगों में रुचि नहीं लेती। वो रुचि कब लेती है? जब उसका ज्ञान आवृत हो जाता है। अब किसी का ज्ञान देखिए 80% आवृत है, अब 20% ही ज्ञान है, तब ऐसी स्थिति में जैसे तराजू का बाट जहाँ वजन ज्यादा होता है वहीं झुकता है ना, इसी तरह जब जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, तो फिर संसार आपको हमें अच्छा लगता है, हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही उछलते नाचते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करने से इनका बोध होता है, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो फिर मनुष्य को सत्वगुण का ही अधिक संग करना एक समझदारी है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि राजसी और तामसी मनुष्यों का सत्संग हो, सतोगुण की स्थिति कमजोर होती है। हालांकि राजसी मनुष्य तमोगुण की अपेक्षा में उसका स्थिति कुछ धुंधली होती है। तभी तो देखिए राजसी मनुष्य के जीवन में बहुत से कुछ अंधविश्वास भी होते हैं। अंधविश्वास का अभिप्राय देखिए कुछ ऐसे कर्मकांड वो जीवन में करता रहता है जिनका कोई एक उद्देश्य नहीं होता, कोई तर्क संगत उसका सही आधार नहीं होता, लेकिन फिर भी जुड़ा रहता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि राशि मनुष्यों को देखिए अधिक छेड़ना में नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो कर्मकांड करने भी छोड़ देता है, तब ऐसी स्थिति में फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रकृति के 3 गुणों को एक संबंध, ताकि हम अपने लाभ हानि में अपने आप को लाभ की स्थिति में स्थित करें, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अक्सर मैं कहता रहता हूँ ना कि ब्रह्म मुहूर्त में तो परमात्मा लूटने के लिए आते हैं, आप जितना लूट सकते हो लूट लो। अब जिनमें मनुष्य देखिए राजसी स्थितियों में संसार को, अन्य मनुष्यों को ही लूटता है, कितने प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी की तरीके आजमाता है, और आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। तो इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञानपूर्वक अध्ययन करना होगा, हमें हानि की स्थितियों से बचना होगा, लाभ कमाना होगा। लाभ कमाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए हमें सत्वगुण का संग करना होगा, रजोगुण का संग मात्र एक मर्यादा में, ताकि स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति हो, और तमोगुण का संग मात्र 1%, ताकि आपको हमारे स्थूल शरीर की निंद्रा आ सके, नींद ले सके, हम पुनः अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रख सके, ताकि साधना में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना हो। देखिए आज परमात्मा की प्रेरणा से मैंने विभिन्न विषयों को उठाया है। हालांकि इन विषयों को देखिए समझाते समय हो सकता है मेरे से कहीं त्रुटि रह गई हो, समझाने में कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि मैं भी देखिए आप जैसे भाई बहनों के समान मायाबधी हूँ, मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं, इसलिए हो सकता है कहीं त्रुटि रही हो। फिर भी जहाँ कहीं भी आपको समझने में कुछ परेशानी आए, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। लेकिन प्रश्न लिखने से पहले बार बार मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती होती है कि वीडियो को आप ध्यान से एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र स्थिति एक मजबूत स्थिति होती है। दिन में राजसी स्थितियों में आपका मेरा ध्यान भटा होता है, और जब जब ध्यान एकाग्र नहीं होता तो फिर हमें परमात्मा के जो सूक्ष्म रहस्य हैं, ये प्रकृति के 3 गुण भी देखिए अपने आप में बहुत ही सूक्ष्म माने गए हैं। 3 गुणों के खेल को जब मनुष्य समझ जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में इन 3 गुणों के खेल को बहुत ही एक गूढ़ विषय बताया है, गूढ़ ज्ञान का है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, ताकि मोहनात्मक स्थितियों से हम हानि से भी बचें। दिन में रजोगुण में मर्यादा में रखना होगा, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम मिले हुए जीवन में लाभ ही लाभ कमाएं, क्योंकि
कारण शरीर के स्तर पर हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो तो फिर मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। और भौतिक उन्नति तो हम देखिए धर्मानुसार भी जितनी भी कर लेते हैं, वो तो हम मिले हुए जीवन में भी उनको देखिए जीते जी भी भोग नहीं पाते, और मरने के बाद तो देखिए वो की गई भौतिक उन्नति शून्य मानी जाती है, वो बेकार हो जाती है, समाप्त समझी जाती है। और यदि मनुष्य ने देखिए उस भौतिक उपलब्धियों के लिए, सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए अनीतिगत कार्य किए थे, पाप कर्म किए थे, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो उपलब्धियां या जितने भी सुख के साधन है वो तो बेकार जाते ही हैं। वो जो किए गए बुरे कर्म हैं, पाप कर्म हैं, उन किए गए पाप कर्मों का फिर हमें भविष्य में दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियों का हमें एक दुख रूपी परिणाम भोगने पड़ते हैं। ये नीचे की योनियों के देखिए जितने भी जीव हैं, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य योनि में ही थे। इन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में ये जो प्रकृति के जो 3 गुणों का जो संग है, वो लाभ के रूप में ना करते हुए हानि के रूप में कर लिया था। तो आज वो उस हानि की ही भरपाई कहो, ब्याज कहो, लोन की वापसी कहो, या पाप कर्मों का एक पश्चाताप कहो, प्रतिकूल परिस्थितियां को, किन्हीं भी शब्दों से हम देखिए इनको समझ सकते हैं। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण मर्यादा में, तमोगुण की जो मोहनात्मक स्थितियों से बचना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा, और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए लाभ की स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें, ताकि आपको हमें साधना करने का बार बार अवसर मिले, बार बार मनुष्य जोनी मिले, और हम अधोगति की स्थितियों से भी बचें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, हम लाभ ही लाभ कमाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको कोई प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हों, यानी मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत भी लिख सकते हो, अपने सुझाव भी लिख सकते हो, अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य मनुष्यों का भी आध्यात्मिक उन्नति हो, उनके जीवन में भी लाभ की स्थितियां बने, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।